आज मैं बात करूंगी ABCD फॉर सेक्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर, तो आपको पता है कि हमारी भी एक अपनी ABCD है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आपकी की वोकैबुलरी को इंक्रीज करेगी और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से इससे जुड़ी सही जानकारी देने की कोशिश है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ए इज फॉर एडिक्शन। जब आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचने लगते हैं तो वहां से शुरू होता है एडिक्शन। बी बी का मतलब होता है ब्रेस्ट। फीमेल का एक ऐसा एरिया या मेल की बॉडी में एक ऐसा एरिया जो उसे मैक्सिमम स्टिमुलेशन देता है। और जो अगर आप फोर प्ले कर रहे हैं या सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रेस्ट या निपल्स को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सी से आता है कंसेंट, जो कि मेरा फेवरेट वर्ड है। कंसेंट का मतलब है राजीनामा। आप किसी भी तरह का सेक्स परफॉर्म करें करें या फोर प्ले करें, राजीनामा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पार्टनर को वो पसंद आ रहा है या नहीं। डी डी से आता है डेंटल डैम। अगर आप ओरल कर रहे हैं फीमेल को, मेल में आपको पता है कि कॉन्डम आते हैं, लेकिन फीमेल में डेंटल डैम्स होते हैं जो कि आपको उनके डिस्चार्ज से लगने नहीं देता और आपको किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने नहीं देता है। क्या होते हैं डेंटल डैम, उसके लिए आप ये वीडियो देखें। फिर हम बात करते हैं ई का मतलब होता है इरोजेनस जोन्स। हम सबकी बॉडी में ऐसे 7 से ज्यादा जगहें हैं जहां हमें सबसे ज्यादा टच करना या सेक्स करना पसंद है। वो कौन सी जोन है आपके पार्टनर में और आप में, उसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छा सेक्स करना चाहते हैं। एफ से बात करूंगी फोर प्ले की, और फोर प्ले आपको पता ही है सबसे बेस्ट चीज। एक फीमेल को ऑर्गेज्म तक पहुंचाने में, एक मेल को एक्साइट करने में, एक मेल का टाइम बढ़ाने के लिए और सेक्स को सबसे ज्यादा प्लेजरेबल बनाने के लिए फोर प्ले की सबसे ज्यादा जरूरत। फिर बात करते हैं जी मतलब जेंडर आइडेंटिटी। हम सब अलग अलग जेंडर के हैं, मेल, फीमेल, इंटरसेक्स, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल। हम सब के अलग जेंडर्स हैं और हमें जेंडर के हिसाब से सेक्स करने की पूरी लिबर्टी है। फिर बात करेंगे एच हाइमन। हाइमन मतलब आपकी सील। हमें लगता है कि सील नहीं टूटी है तो बेस्ट माल मिल गया और टूट गई है तो नुकसान हो गया, जबकि वो वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। आई से बात करूंगी इंटरकोर्स। इंटर मतलब सेक्स का रियल टर्म। जब हमें लगता है कि हमें एक्चुअली स्ट्रोक्स लेने हैं, पेनिट्रेट करना है, तो उसे इंटरकोर्स कहते हैं, उसे सेक्स नहीं कहते हैं। जे से मतलब आता है जस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। हम सबको लगता है कि हमें ना सेफ सेक्स नहीं प्रैक्टिस करना है, कैसे भी कर लो ना, बाद में गोली खा लेंगे। नो, बट नोइंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप बच्चा कंट्रोल कर सकते हो और एक अच्छा सेक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। के से आता है किंग्स। अब किंग्स क्या होता है? किंग्स हमारी वो फैंटेसीज हैं जो नॉर्मल से थोड़ी अलग होती हैं, जैसे मेरा पार्टनर मुझे कफ्स लगाए, मेरा पार्टनर मेरे हाथ बांधे, कि ऐसी किसी भी तरीके की थोड़ी सी टेढ़ी फैंटेसी को हम किंग्स कहते हैं। फिर बात करते हैं एल से मतलब लिबिडो। लिबिडो मतलब आपकी करने की इच्छा, जिसे हम ड्राइव की बात करते हैं। बहुत से पेशेंट में लिबिडो काफी कम होता है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ता है। फिर बात कर रही हूँ एम। मुझे पता है एम से मास्टरबेशन। मास्टरबेशन एक लिमिट में किया जाए, प्लेजरेबल एंड गुड, लेकिन एक्सेसिवली आपको एडिक्ट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एन से आते हैं आपके नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन, जिसके बारे में बात करना और उसके बारे में जानना कि वो कैसे काम करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ से आता है ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म मेल या फीमेल दोनों को आता है और बहुत लोगों को ऑर्गेज्म सिर्फ सेक्स से नहीं आता, खाना पीना, बात करना, टच करना, डर्टी टॉक्स करना, उनसे भी आता है, तो उसे भी जानना जरूरी है। पी से मतलब पीरियड्स या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड से पहले होने वाले दर्द या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स, जो कि फीमेल में एब्सोल्युटली कॉमन है, तो पीरियड्स के बारे में भी मेल्स को जानना जरूरी है। क्यू से बात करेंगे क्वेयर कम्युनिटी की। वो लोग जो हर तरह के इंडिविजुअल या जेंडर आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं क्वीर हूँ, मेरे लिए एवरीबडी, वो चाहे किसी भी आइडेंटिटी का हो, मेरे लिए वो बराबर रिस्पेक्टफुल हैं और मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। आर कम्स आउट फॉर रेप। रेप नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग जो इसकी तरफ देखते भी हैं या ध्यान भी लगाते हैं, मेरे लिए शायद वो ह्यूमंस नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल फैंटेसीज ही हैं जो आंसर नहीं हो पाती और आपका दिमाग वहां जाता है। एस से बात करेंगे सेमेन एंड स्पर्म की, जिसके लिए बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं और उसमें मेजर प्रॉब्लम है कि आपका जिंक आपके बॉडी में कम होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेपिटेटिव मास्टरबेशन करते हैं तो आपके सेमेन और स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बात करेंगे टी से आते हैं टॉयज। बहुत सारे टॉयज, और अगर आपने आज तक उन्हें इंक्लूड नहीं किया है तो धीरे धीरे इंक्लूड करना शुरू कर दो।
देन वी टॉक अबाउट यू का मतलब यूटीआई इन्फेक्शंस। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो एक्चुअल सेक्स परफॉर्म करता है, पसंद करता है, लेकिन उसको यूट्राइन इन्फेक्शंस कभी नहीं होंगे। कभी यूरिन में जलन होनी शुरू हो जाती है, कभी फीमेल में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो यूटीआई इन्फेक्शंस आर क्वाइट कॉमन एंड ट्रीटेबल। वी से बात करेंगे वर्जिनिटी के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्जिनिटी कभी भी आपके एक अच्छे पार्टनर के सिलेक्शन में बाउंड्री नहीं आनी चाहिए, और वर्जिनिटी कभी भी नहीं बताती कि पार्टनर ने पहले किया हुआ है या नहीं। डब्ल्यू से बात करेंगे आपके नाइटफॉल्स या वेट ड्रीम्स के बारे में, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। एक्स का मतलब मैं बोलूंगी वो वाली मूवीज एक्स एंड एक्स, जैसे हम मे बी एक्स रेटेड मूवीज या ट्रिपल एक्स, डबल एक्स, क्वाड्रपल एक्स कह सकते हैं। फिर बात करेंगे वाई का मतलब है यू एंड मी। मतलब जब भी आप अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ आप और वो होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू, देम एंड मी। एंड जेड से क्या है अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, और जेड से आपके दिमाग में क्या पर्टिकुलर आती है ए टू जेड में, डेफिनेटली मुझे बताएं और यहाँ लिख के भेजें। अगर आपको ये कैसी लगी है वोकैबुलरी मुझे ज़रूर बताएंगे। और अगली बार अगर आप सेक्सुअल वोकैबुलरी या उससे बड़े वर्ड्स को जानना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि ऐसी वीडियोस और आती रहें।